जी ग्राउंड है मगर बहुत दूर है, आधा किलोमीटर लग जाता है। रोकते हैं कभी कभार, पुलिस वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं आईजी साहब आ रहे हैं तो वो हटाना है, वो हटा ले। मेरे के वैसे क्रिकेट का शौक था मुझे, मैं ट्रायल्स वगैरह भी दिए हुए हैं। उनमें आधा आधा ग्राउंड बांट के क्लबों के लिए रखा हुआ है, हार्डबॉल मैचेस के लिए, और जो ग्राउंड इधर करीब है उनमें अलाउ नहीं क्रिकेट। यहाँ पर बहुत से ऑफिस बस अबेंडेंड हैं, कुछ भी नहीं हो रहा उनमें, वो सिर्फ एक खंडर टाइप बने हुए हैं। लोग अपना टैलेंट तो शो कराते पर कभी स्पेसिफिक टाइम में अपना टैलेंट वो शो नहीं करा पाते जो उनमें है। सिफारिशी वगैरह ऐसे लोगों को नहीं ज़्यादा चांस मिलना चाहिए। स्ट्रेट खेलना ये, क्योंकि आप यहाँ ना लेफ्ट खेल सकते हो ना राइट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज़। मैं हूं आपके मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर की एक शाहराह पर, जो कि जहां पर बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं और यहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सड़क पे क्रिकेट खेल रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि सड़क पे क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं, फैसिलिटीज़ क्या मौजूद नहीं है, क्या मामला हैं। आइए बच्चों से बात करते हैं। अरे हम क्या करते हो, बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो? दोनों ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर हो? जी। ऑलराउंडर की तो पाकिस्तान में वैसे ही बड़ी कमी है। होने चाहिए। होने चाहिए, ग्राउंड भी तो होने चाहिए। जी ग्राउंड है मगर बहुत दूर है, आधा किलोमीटर लग जाता है। यूनिवर्सिटी ग्राउंड है यहाँ पे करीब। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जाने देते हैं? जी है, जाने देते हैं, इतना नहीं है, बस जाते हैं, कोई कोई लोग जाते हैं। कोई कोई लोग जाते हैं, सबको तो एक्सेस नहीं है। नहीं जा सकते हैं, जो मर्जी जाना चाहे तो जा सकते हैं। जो मर्जी जाना जी। चाहिए जा सकते हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर खेलने के लिए ग्राउंड्स होने चाहिए ना। जी। तो आप क्या कहोगे, मतलब ये यहाँ पर खेलने में, ग्राउंड में खेलने में कितना फ़र्क है? इधर भी मज़ा आता है, ग्राउंड में भी मज़ा आता है खेलने का। प्रैक्टिस सही कहाँ होती है? ग्राउंड में ज़्यादा होती है। ग्राउंड में सही होती है ना, क्योंकि आपने बाद में भी बड़े होकर क्रिकेटर बनना है। यस। अच्छा, तो उसके लिए तो फिर ग्राउंड ज़रूरी है, जी। ग्राउंड में प्रैक्टिस हो। जी। तो आप क्या कहोगे, गवर्नमेंट को क्या कहोगे कि ग्राउंड का बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए, किस चाहिए ताकि जितने भी बच्चे हैं वो भी खेल सकें। सबका शौक होता है कि ना बैट बॉल खेलने के लिए। अच्छा, क्या देखते हो हमारे मुल्क में क्रिकेट का जितना टैलेंट है और हमारी टीम जितनी वो है, मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, तो क्या वजह है उसकी? यही वजह है कि हमारे पास रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं हैं। जी। रिसोर्सेज अगर हों तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यस। आप अगर जैसे मिनिमम रिसोर्सेज है हमारे पास ग्राउंड नहीं है, तो इस तरह उस तरह से हमारे पास खेलने के लिए चीज़ें नहीं होती हैं, और आपने विकेट भी इसकी बनाई हुई, ये पत्थरों की। अच्छा, यहाँ रोकता कोई नहीं? रोकते हैं कभी कभार, पुलिस वाले आ जाते हैं, वो उनका आती हैं गाड़ियाँ, वो कहते हैं आईजी साहब आ रहे हैं तो वो हटाना है, वो हटा ले। फिर वो दूसरी स्टील की विकेट लगा लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर तो बड़े, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे इदारे हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यहाँ अदालत भी करीब है, तो यहाँ पर इस तरह से खेलना, वैसे भी सड़क है, सड़क पे खेलते हुए खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकता अभी तक नहीं हुआ, हमने जब से खेलते हुए आ रहे हैं कभी भी नहीं हुआ ऐसा है। एहसास। खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है, कोई स्पीड से गाड़ी आ रही हो, नहीं ऐसा तो कभी खेलते हुए बंदे का ध्यान उस तरफ हो, इस तरफ हो, तो फिर खेलेगा क्या? नहीं। खेलते हैं, पता लगता है कि ना गाड़ी आ रही है तो दोनों तरफ ध्यान होगा तो फिर खेलोगे किस तरह से? वो फुल फोकस तो नहीं ना होता गेम इतना नहीं रखते, बस साइड पे आगे पीछे देखते रहते हैं कि ना। पे, फोकस शिफ्ट होता रहता है ना। तो अभी ये जो पुलिस वाले आते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हटा लें रोड है, ये बोलते हैं हमें थोड़ा, डांटते वाटते तो नहीं? वो बोलते हैं थोड़ा सा बस। डांटते भी हाँ। हैं। अगर यही ग्राउंड्स होते, आप अच्छा परफॉर्म करके आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। जी। जी, हमारे मुल्क में टैलेंट है, लोगों में टैलेंट है, बच्चों में टैलेंट है और स्पार्क है, वो सड़कों पे भी खेल रहे हैं। लेकिन अगर यही फैसिलिटीज़ हों, अच्छी फैसिलिटीज़ हों, तो बहुत बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर, आइए बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। उमर, क्या करते हो? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर हो या सारे ऑलराउंडर हो? सारे खेल खेल के बस ऑलराउंडर ही बन गए। ऑलराउंडर बन गए। जी। बड़े हो गए क्या बनना है? मेरे के वैसे क्रिकेट का शौक था मुझे, मैं ट्रायल्स वगैरह भी दिए हुए हैं, पर उसके बाद अब स्टडीज़ में भी ज़्यादा कंसंट्रेशन दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, स्टडीज़ के साथ साथ फोकस करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ कि अभी आपके पास, आप सड़क पे खेल रहे हो, यहाँ पर ख़तरा भी हो सकता है, मतलब कि गाड़ी आए, एक स्पीड से आए, तो वो कंट्रोल ना हो। ये है क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे हो होता है। ये तो जब तक सही रहता है एरिया, जब तक हम बहुत सुबह, मतलब जैसे हम बहुत मॉर्निंग में खेलते हैं तो उस वक्त तक तो इतना ट्रैफिक नहीं होता, पर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होता है। एक दो दफ़ा हुआ है कि ये इन बच्चों में हुआ है कि बाइक से इनकी टक्कर हुई है। बाइक से टक्कर हुई? जी, क्योंकि अब अगर हम कोई ग्राउंड जाएँ तो क्या, तो जो ग्राउंड फ्री हैं उनमें आधा आधा ग्राउंड बांट के क्लबों के लिए रखा हुआ है, क्लब्स के लिए, हार्डबॉल मैचेस के लिए, और जो ग्राउंड इधर करीब है उनमें अलाउ नहीं क्रिकेट। उनमें अलाउ नहीं है? नहीं तो है। ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है, उसका ग्राउंड है? हाँ, यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, जीसी यूनिवर्सिटी, पर वो टोटली उनका है, तो उसमें उनके ही मैचेस होते हैं। इनके मैचेस होते हैं, सबको एक्सेस नहीं है? नहीं, उसमें सबको एक्सेस नहीं है। होनी चाहिए। जी, होनी चाहिए। यहाँ पर अगर ग्राउंड बने, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं,
इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के, बड़ी हर जो ऑफिस है उसकी बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके बजाय अगर उसको एक मिनिमाइज कर दिया जाए और कुछ ग्राउंड्स के जगह दे दी जाए। हाँ, ये भी है क्योंकि इन ऑफिस में बहुत से ऐसे ऑफिस हैं जो यूज़ में नहीं है। अभी आप अगर एक दफ़ा अंदर जाके देखें तो आपको पता जाएगा कि यहाँ पर बहुत से ऑफिस बस अबेंडेंड हैं, इसमें कोई कुछ भी नहीं हो रहा उनमें, वो सिर्फ एक खंडर टाइप बने हुए हैं। तो उनकी जगह ग्राउंड भी बन सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पहले हमें खेलने देते थे पर अब वो भी हमें अलाउ नहीं है। अगर यही अच्छी फैसिलिटीज़ हों तो कैसा परफॉर्म कर सकते हो, पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकते हो? इंशाल्लाह अगर ऐसे हमारे पास फैसिलिटीज़ हों तो ज़रूर, टैलेंट तो हम सारे ही दिखा सकते हैं। हम कंपेयर करते हैं कि जी इंडिया की टीम इतनी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी अच्छी है, पाकिस्तान की तो टीम जो जो कल को टीम बनेगी वो इन्हीं सड़कों पे खेल रही है, तो वो किस तरह उनसे मुकाबला कर सकती है? असल में देखें ना, ये टैलेंट की बात तो होती है पर साथ में ना फ़ैन फॉलोइंग और ना साथ में स्पोर्ट की भी बात होती है। यहाँ पर आपको हर तरीके की मतलब आपको डिफ़ॉल्ट निकाल के दे देंगे। देखें जैसे विराट और बाबर आजम की अगर बात करें तो विराट कोहली के इंडिया में टोटली चर्चे हैं, मतलब विराट उनका एक तरीके से हीरो है, जबकि बाबर आजम फ़िलहाल का नंबर 1 बैट्समैन है। और अगर आप यहाँ फिरेंगे हम फिर भी क्रिटिसाइज फिर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि वो पहली बॉल कभी 10 में आउट हो जाएगा, कभी ऐसे में T20 प्लेयर नहीं, 1 डाउन है। ये इन चीज़ों को लेके ना हम लेकिन ये भी तो हम देखें ना कि वो इन फैसिलिटीज़ के साथ मतलब सड़कों पे खेल खेल के उसने वो स्टार बना है। वो भी ऐसी स्टार बने हैं, बस अगर स्पोर्ट वगैरह हो साथ और मतलब थोड़ी फैसिलिटेट करें। फैसिलिटीज़ हों तो हम ज़रूर अपने आप का टैलेंट भी दिखा सकते हैं। हम तो अपने टैलेंट को बहुत अच्छा पॉलिश कर सकते हैं। और बाबर आजम भी, हमारे जितने स्टार्स हैं वो इन्हीं महरूमियों के साथ, इन थोड़े थोड़े वसाइलों के साथ आगे बढ़े। जी, इसमें आपको अपना टैलेंट होना चाहिए और आपकी लक भी होनी चाहिए। देखें क्योंकि पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत है और अगर आप 1.5 लाख लोगों में से 2-2 सेलेक्ट करेंगे फिर तो आपको टैलेंट मिल गया एक तरीके से, मैं ये कहूँ। क्योंकि ना इतने ज़्यादा बच्चों में सिलेक्शन बहुत टफ होती है, तो इनको क्वालिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। इनको किसी तरह इनको खुद देखना चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से सिलेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि अब लोग अपना टैलेंट तो शो कराते पर कभी स्पेसिफिक टाइम में अपना टैलेंट वो शो नहीं करा पाते जो उनमें है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन लोगों को, हर बंदे को इक्वली चांस देना चाहिए। ये नहीं कि ये सिफारिशी वगैरह ऐसे लोगों को नहीं ज़्यादा चांस मिलना चाहिए। वो तो बहुत आगे जाके एक वो आता है ना फॉर्मूला, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि उस पर किस तरह से क्राइटेरिया होगा, किस तरह से वो सिलेक्शन होगी। लेकिन अभी जो इस हाल में आप ये जिस तरह खेल रहे हो, ये आपके पास फैसिलिटीज़ हों तो आप बहुत अच्छा आगे जाके तभी परफॉर्म करोगे ना, तभी सिलेक्शन में कामयाब होगे। जी, क्योंकि यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक तरीके से खेलना पड़ता है। यहाँ पर आपके ऊपर एक तरीके से एक चीज़ लोग होती है कि आपको यहाँ स्ट्रेट खेलना है, ये क्योंकि आप यहाँ ना लेफ़्ट खेल सकते हो ना राइट। तो आप बहुत सी चीज़ें यहाँ नहीं कर सकते और वो आप इनको शो नहीं करा सकते क्योंकि बहुत सी चीज़ों में एक बच्चा कुछ चीज़ों में सही रहता है कि वो अपनी कुछ शॉट्स में सही रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बच्चा है, अगर लेफ्टी है तो वो यहाँ की शॉट मारेगा, तो वो तो से बेसिकली अंदर ही चले जाएगी शॉट। तो हर कोई अब स्ट्रेट के काबिल तो होता नहीं, तो ड्राइव नहीं खेल सकते आप यहाँ कुछ भी नहीं खेल सकते आप, सिर्फ आपको स्ट्रेट खेलना पड़ता है क्या ज़्यादा आप थोड़ा कवर में खेल लें, यही होता है इधर। ठीक हो गया जी। आपने बच्चों की बात सुनी कि किस तरह से यहाँ पर बच्चे चाह रहे हैं कि वसाइल हों तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकते हैं, कल को हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। एक वर्ल्ड कप हम जीते हैं, हम और भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। हमारी टीम जो महदूद वसाइल के साथ परफॉर्म करती आई है, महदूद वसाइल के साथ आगे आए हैं खिलाड़ी, अगर हम उनको सपोर्ट करें, हम उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हम अपने वसाइल को देखें और फिर उनकी क्वालिटी को देखें, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, जो आज की जनरेशन है, जो कल का हमारी टीम बनेगी, हम उनको वसाइल फ़राहम करें ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम का नाम रोशन करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।